प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान के नागौर में हैं। नागौर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग वहां आए हैं। कांग्रेस ने राजस्थान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है और कहते हैं ना कि जुबान पर दिन में एकाध बार सरस्वती आ जाती है और जब सरस्वती आ जाती है जुबान पर, भले एक पल के लिए आ जाए, तो स्वाभाविक रूप से आपकी जुबान से सच निकल जाता है। और अभी अभी आपके यहां के जादूगर मुख्यमंत्री का ऐसा ही हुआ। यहां के मुख्यमंत्री ने खुद एक सच्चाई स्वीकार की। अभी एक जनसभा में मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने कोई काम नहीं किया। ये उनके शब्द हैं, क्योंकि वो यहां अपनी कुर्सी बचाने में ही जुटे रहे। अब ऐसा हाल जिस कांग्रेस का हो, जो अपने में ही खोए हो, वो आपके लिए क्या करेंगे? दिल्ली दरबार अपने ही सीएम की कुर्सी को लूटने में बहुत बिजी और सीएम उनसे निपटने में बिजी। इन लोगों ने राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। अब चुनाव का समय आया है तो ये लोग बेमन से साथ साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं। एक मैडम ने अपने सब परिचितों को एक दिन वाकई कार्ड छाप पर के निमंत्रण भेजा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहां सेंचुरी का इवेंट है, शताब्दी का इवेंट है, आप सब जरूर आइए। तो सबको आश्चर्य हुआ कि भाई ये इनके घर में ये सेंचुरी का इवेंट क्या है। दोस्तों, वहीं रहना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है। आप मुझे सुन सकते हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगली बार मैदान बड़ा खोजेंगे तो मैडम ने एक इनविटेशन कार्ड भेजा अपने परिचितों को कि मेरे घर में सेंचुरी का इवेंट है। तो सबको आश्चर्य हुआ, ये परिवार में क्या हुआ, ये सेंचुरी क्या चीज है। तो बड़ी कुतूहल से लोग गए और उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अपने पतिदेव को भी बिठाया और बोले कि हमारे घर में आज सेंचुरी होने वाली है और आप लोगों के सबको साक्षी के लिए बुलाया है। बोले मेरे पतिदेव ने अब तक 99 बार सिगरेट छोड़ी है और आज 100वीं बार छोड़ने वाले हैं। मतलब उन्होंने क्या किया होगा, आपको अंदाज आ गया होगा। 100 बार सिगरेट छोड़ी मतलब एक बार भी नहीं छोड़ी। वैसा ही यहां बार बार हाथ मिलन का कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बेचारे इंतजार कर रहे हैं और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ।
दिल में खटास है, लेकिन ये लोग हाथ मिलाने का दिखावा कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल राजस्थान में कुल मिलाकर के 5 साल में 100 सीएम थे। 100 सीएम अपने अपने क्षेत्र में हर माफिया, हर दबंग, हर दंगाई खुद को कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से कम मानता ही नहीं था। और इसलिए ही यहां बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार चरम पर है। यहां नागौर में भी दलित युवाओं की कुचल कुचल कर हत्या हुई, बेटियों से गैंगरेप हुआ। हालात ये है कि यहां साधु, संत और पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा कोई त्योहार नहीं जब राजस्थान में कर्फ्यू न लगाना पड़ा हो। ये सब कुछ कांग्रेस के तुष्टीकरण मॉडल की ही देन है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब लोग देंगे? बहनें भी देंगी? जो लोग दूर दूर खड़े हैं वो भी जवाब देंगे? अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके पास घर है, बहुत बड़ा बंगलो है, खेत है, खलिहान है, घर में 2-2 गाड़ी है, हर प्रकार से सुख है, वैभव है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, जवान जोध बेटे हैं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन बेटा या बेटी घर के बाहर निकले और आपको चिंता सताती हो कि शाम को सलामत घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। कहीं बेटे की लाश तो घर नहीं आएगी, कहीं बेटी पर कहीं बलात्कार तो नहीं हो जाएगा। मुझे बताइए, कितना ही धन हो, दौलत हो, बंगले हो, गाड़ी हो, खेत हो, खलिहान हो, लेकिन सुरक्षा न हो तो किस काम का? सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? सलामती मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये राज्य का काम है कि नहीं है? आज राजस्थान की हर बेटी चीख चीख करके कह रही है कि कभी राजस्थान की धरती पर पहले ऐसी सरकार नहीं देखी जहां राजस्थान जैसी वीर भूमि में मेरी बेटियां असलामत हो। साथियों, पिछले कई महीनों से राजस्थान की लाल डायरी बड़ी चर्चा है, बड़ी सुर्खियों में है। लाल डायरी में कांग्रेस के अपने ही नेता ने कांग्रेस के कुशासन की इस कथा को पूरे विस्तार से लिखा है। और तभी तो मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली।
अरे गहलोत जी, क्या हो गया? आपका जादू आपके बेटे पर भी नहीं चल रहा है क्या? और इसलिए तो भाजपा जो कहती है ना, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी, ये उनका बेटा भी वही कह रहा है। अब तो बेटे ने ही बोल दिया है, पापा जी कौनी मिलो वोट जी। तो मारवाड़ के, नागौर के आप युवा साथी मुझे बताएं, ये पापा की सरकार को विदाई देंगे क्या? ये जादूगर की सरकार को विदाई देंगे क्या? सीएम के बेटे की इच्छा पूरी करेंगे ना? पक्का करेंगे? मेरे परिवारजनों, एक तरफ कांग्रेस के पास लूट का लाइसेंस है, वहीं दूसरी तरफ मोदी का गारंटी कार्ड है। आपका किस पर भरोसा है? आपका किस पर भरोसा है? मोदी के गारंटी कार्ड पर पूरा देश भरोसा करता है, तो उसके कुछ ठोस कारण है। हवाबाजी नहीं है, जमीनी सच्चाई है। और एक एक गारंटी पूरा करने के लिए समय का प्रत्येक पल दिन रात आपको किए हुए वादे पूरे करने के लिए खपा दिए हैं। भाजपा ने गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे। मोदी ने गारंटी पूरी की कि नहीं की? मोदी ने गारंटी पूरी की या नहीं की? भाजपा ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? आन बान शान के साथ पूरी हुई कि नहीं हुई? भाजपा ने गारंटी दी थी कि 3 तलाक को खत्म कर देंगे। 3 तलाक को खत्म कर देंगे। मोदी ने ये गारंटी पूरी की या नहीं की? जरा माताएं बहनें बताइए, पूरा किया कि नहीं किया? माताओं बहनों की इज्जत बचाने का काम किया कि नहीं किया? मुस्लिम कन्याओं को सम्मान दिलाने का काम किया कि नहीं किया? मुस्लिम बेटी के बाप को चैन से नींद मिले, ऐसा काम किया कि नहीं किया? और कुछ लोगों को लगता है मैं जब 3 तलाक की बात करता हूं तो सिर्फ मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहा हूं। वो तो है ही। जब 3 तलाक का कानून बना तो मुस्लिम मां बाप, बहन का भाई, उनको भी सहायता मिली कि अच्छा हुआ, अब बेटी को शादी करके भेजेंगे और 8-10 साल के बाद बेटी वापिस नहीं आएगी। बहन को शादी करेंगे और 3 तलाक के कारण वापिस नहीं आएगी। भाई भी खुश है, पिता भी खुश है और वो बेटी भी खुश है कि इतने सालों के बाद उसको सम्मान से जीने का अवसर मिला है। ये मोदी की गारंटी होती है।
भाजपा ने गारंटी दी थी कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे। आप मुझे बताइए, ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मारवाड़ के मेरे परिवारजनों, यहां के तो अनेक साथी राष्ट्र रक्षा में जुटे रहे हैं।